अरे अब ज्यादा बकवास मत करो तुम लोग। कोई बाहर से चोर डाकू तो नहीं आए थे ना? हैं? अपने अपने सर की टोपी दूसरे के सिर पर डालकर पल्ला मत झाड़ो तुम लोग। बात समझो। मैं ओझा के पास जाऊंगी, चावल फूंक कर तुम सबको खिलाऊंगी। सबको क्यों खिलाएंगी? आप खाइए और छोटी को खिलाइए। पार्टी तो बना लिया ना आप लोगों ने? मछली दीदी, आप क्या बोल रही हैं? आपको समझ में आ रहा है ना? जो कह रही हैं सोच समझ कर कहिए। अच्छा, सोच समझ के बोलूं, वरना क्या करोगी तुम? हाँ, क्या बताओ, करोगी? क्या करूंगी? क्या मैं करोगी? बताऊं आपको? बोलो, बता दूं? घर से क्या निकाल दोगी करूंगी? क्या? बताओ ना। आप चुप रहिए, मैं चुप रहूं? तुम चुप रहो। अरे चुप रहो। बेशरम कहीं। अरे बेशरम तो आप हैं, मेरी बात तो चुप रहेंगे। पहले ये सोचो कि खाना कैसे बनेगा। चूल्हा तो टूट गया है, नया बनाने में और सुखाने में टाइम लगेगा। तो मैं कह रही थी कि बाहर जो छोटा गैस सिलेंडर है ना, उसी पर बन जाएगा। ये तीनों कुकर चढ़ेंगे तो गैस जल्दी खत्म हो जाएगा। किसी का खाना बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ एक साथ बन जाएगा तो सब खा लेंगे। वाह, बहू बिल्कुल सही कह रही है। एक ही जगह कुकर चढ़ाओ बेटा। सब गाय को खिला दूंगी। भले ही भूखी रह जाऊंगी, पर इन लोगों का छुआ हुआ अन्न का एक दाना तक नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। अब हाँ ना कुछ कहोगी? ठीक है, बना लो। अरे ये लो, लाली और तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। मेरे ये लिए? तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी है। ओ, अब मैं किसी से कम हूँ क्या? ये लो पकड़ो। देखो बहू, कैसी लगेगी मुझ पर? अरे बहुत सुंदर लगेगी। देखा तुमने कैसे बनरिया की तरह उछल कर चली गई? हाँ, जाएगी नहीं। हिस्सा जो लेना है फिर मस्का तो मारेगी ना। भाभी एकदम सुंदर नहीं, भाभी तो झकास लगेंगी, झकास। देखो, अब इसमें वो सब क्या किया जाता है ना, वो सब तुम करवा देना। अरे माँ जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं करवा दूंगी। अच्छा अच्छा, इसे मैं तीज के दिन पहनूंगी। ठीक है, ठीक है। ये लो, करवा देना। और इसमें भी लगवा देना। हाँ? अरे ए छुटकी, जी मछली दीदी। जब अपनी बेटी बहू अपने दायरे में नहीं रहती है ना, तो दुख बहुत होता है। किसकी बात कर रही हैं? किसकी बेटी बहू ऐसी है दीदी? अरे तुम्हारी बहू और किसकी। तुम्हारे पैर दबाते तो एक बार भी नहीं देखा। उसे जब भी देखा है बड़ी दीदी की सेवा में लगी रहती है। तो तुम्हारे मन में दुख तो होता ही होगा ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। तो कहीं जायदाद लेने के चक्कर में तो नहीं हो ना? अरे नहीं, जायदाद किसी के धन से कभी घर भरता है दीदी? और उनकी जायदाद लेकर हम क्या करेंगे? वो तो बात ऐसी है ना दीदी कि मेरी बहू का पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है। अच्छा। और यहाँ के हालात देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। मैंने उसे समझा दिया कि इन सब की जड़ वो बड़ी दीदी ही है। अगर बड़ी दीदी चाहे ना तो आज भी ये परिवार एक हो सकता है। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। अरे अलग रहना कोई अच्छी बात थोड़े ना है, पर ये हमेशा अपने पति के बनाए घर की धमकी देने वाली, अरे वो कलह करने वाली औरत क्या समझेंगी? जानती है ना दीदी कि बेवकूफों के साथ ऐसे ही रहा जाता है। बस यही बात हाँ, है। सही कह रही हो। हाँ। बाप रे बाप, ये लोग भाभी के साथ में धोखा कर रहे हैं। अभी नीचे जाकर भाभी को बताती हूँ। भाभी,
भाभी, अरे भाभी, आपको कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है इस घर में? क्या? अरे इस घर के सारे लोग मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कह रही हैं? हाँ, और सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी माँ, ये ड्रामा नहीं है माँ जी। आप में मुझे अपनी माँ का चेहरा दिखता है। मेरी बहू जाकर दुश्मन से मिल गई है। आप इस घर की असली मालकिन हैं और आप ये 200-300 की साड़ी। फेंक दीजिए। अरे ये क्या हो गया इन्हें? निकलो, निकलो बाहर, निकलो। ए, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? अभी बताती हूँ। मेरे पति का बनाया हुआ घर है ये। इसमें किसी के पति का एक पैसा भी नहीं लगा है, इसलिए आज से मेरे घर में कोई नहीं रहेगा। निकल जाओ सब। बाप रे बाप, मेरे साथ छल किया इन लोगों ने। तुम पागल हो गई हाँ, हो? मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। ये सब लोग मेरे दुश्मन हैं। निकालिए इन्हें इस घर से। किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती मैं। ये लोग तुम्हारे दुश्मन हाँ। हैं। ये लोग मेरे भाई और मेरा परिवार है। भाई नहीं, कोई भाई नहीं है, कोई भी भाई नहीं है। अरे ये सब के सब दुश्मन है हमारे। ए भिखारियों, अगर तुम लोगों में जरा सी भी शर्म है ना, तो अभी के अभी मेरा घर छोड़कर निकल जाओ अरे यहाँ से। नहीं मानोगे नहीं, तुम? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी मेरे सामने से हट जाइए। मैं लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। माँ जी, बाप रे बाप, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। मेरे रहमो करम पर हो और मुझे ही आग दिखा रहे हो तुम सब। ए, जा यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। चल चल, निकल मेरे घर से। चल, ए, बड़ी आई तुझे सुधारने। चल निकल यहाँ से। आज के बाद देखना मत मुझे यहाँ। अरे आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? चलिए इस घर से। झोपड़ी में रह लेंगे हम सब, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पर अब आपका ये अत्याचार नहीं सहेंगे हम। बहुत हुआ। अरे आप हमें क्या भगाएंगी? हम खुद यहाँ से जा रहे हैं। रहिए आप फैल के, अकेले रहिए आप। अरे निकल जाओ ना, जाओ और अपनी अपनी झोपड़ी में रहो जाके। तब ना अपनी औकात पता चलेगी तुम अरे लोगों रहने को। दीजिए बड़ी औकात दिखाने वाली। हम यहाँ झांकने भी नहीं आएंगे। आपको दिखाई नहीं देता इसके पेट में बच्चा है और आप इसे धक्के मार के निकाल रही हैं? जा रहे हैं, आपको देखने भी कोई नहीं आएगा। हाँ, जरूरत नहीं है मुझे। हाँ दीदी, लौट कर नहीं आएंगे हम। तब आपको पता चलेगा परिवार की कीमत क्या होती है। ओह, जैसे कि रोज आकर मेरे पैरों में तेल लगाती थी। पहले जाओ सब मेरे घर से। तुम लोगों के जाने के बाद पहले गंगा जल से अपना पूरा घर पवित्र करूंगी मैं। जाओ, भागो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, चलो भागो, दूर दूर हटो, भागो, खड़े निकल खड़े जाओ जाते यहाँ हैं। से। अरे निकल जाओ, हाँ, जाओ, चलिए। निकलो यहाँ से। दूर, 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 दूर। नहीं जाओ, आएंगे, जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं। अब कभी नहीं आएंगे। अब खड़े रहकर और कितनी बेइज्जती करवाओगे तुम लोग? और तुम भी कान खोल कर सुन लो, अब हम लोग यहाँ पर एक मिनट नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से, नहीं रहना यहाँ पे। अब देख क्या रहे हैं? चलिए यहाँ से, चलिए। चलो। बहुत होगी बेइज्जती। निकलो यहाँ से। चलिए। अरे ओ भाई, सुनो भाई, तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ भाई। ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। इसकी बात को जाने दो। बस भैया, बस बहुत हो गया भैया, बहुत हो गया। ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं भगाता, जैसे बड़ी भाभी हम सबको भगा रही हैं। निकलो, दूर, निकलो, दूर। चलो भागो, निकलो, जाओ।